बातूनी टूटू का सबक। आजकल टूटू को बातूनी होने की आदत हो गई थी। वो हर समय बोलती रहती थी, चाहे घर में हो, स्कूल में या खेलकूद में। एक दिन डिनर टाइम था। रेयांश जल्दी से खाना खा लिया और बस टेबल पर बैठा, लेकिन टूटू लगातार बातें कर रही थी। टूटू बोली, कल मैंने नया कार्टून देखा, बहुत मजेदार था। मम्मी पापा, आज स्कूल में नया गेम सिखाया गया। मम्मी ने धीरे से समझाया, टूटू, खाना खाते समय ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। खाने पर ध्यान दो, तब स्वाद आएगा। लेकिन टूटू की आदत थी, वो बातें कम नहीं कर रही थी। रेयांश थोड़ा परेशान होकर बोला, टूटू, अब बस करो, खाना खाओ और बातें मत करो। इसके बाद गेम्स के समय भी टूटू लगातार बातें कर रही थी। खेल में ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसकी टीम बार बार हार जाती थी। रेयांश ने फिर टोका, टूटू, खेल में बातें मत करो, ध्यान दो। अगले दिन स्कूल में क्लास थी। मैडम इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही थी, लेकिन टूटू फिर बातों में लगी थी। वो अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी और ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही थी। अगले दिन अचानक सरप्राइज टेस्ट हुआ। टूटू ने देखा कि उसे बहुत सारे सवाल समझ नहीं आए। टेस्ट खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आया तो टूटू के नंबर सबसे कम थे। घर लौटते समय टूटू उदास थी। रेयांश ने प्यार से कहा, टूटू, तुम्हें अब समझना चाहिए। अगर तुम क्लास में ध्यान देती और खाने या खेल के समय बात नहीं करती तो आज तुम्हारे अच्छे अंक होते और टीम जीतती। टूटू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि मेरी बातें मजेदार तो थीं, पर उनका असर सिर्फ मेरा ही नुकसान कर रहा था। मैं अब कोशिश करूंगी कि सही समय पर ही बात करूं। कुछ दिनों में टूटू ने अपनी आदत बदलना शुरू किया। खाने पर ध्यान देने लगी, खेलों में पूरी ताकत से भाग लेने लगी और क्लास में भी ध्यान देने लगी। धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ गए और टीम भी जीतने लगी। टूटू और रेयांश दोनों खुश थे। तो बच्चों, कहानियां पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना